हाँ जी, सभी का फैम कोचिंग में हार्दिक स्वागत। तो फॉर्म भरना था पशु परिचर का। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, वैसे 3 वीडियो पशु परिचर पे बना चुका हूँ, ये चौथी वीडियो है। फॉर्म भरने पे वीडियो थी कल और किसी को समझ नहीं आया कि जो 15 पॉइंट थे वो मैंने वो जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी थी उससे उठाए थे, क्योंकि अपने पास वो लिस्ट नहीं थी, मेरे पास ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था जिसका मैं फॉर्म भर के निकाल सकूँ। पर मुझे उसमें बताया और बहुत से लोगों को समझ आ गया, बहुत को नहीं आया। तो ये जो अभी आ वाले में 25-26 पॉइंट है, ये मैं फिर से बता रहा हूँ। बस बाकी फॉर्म तो वही सेम रहेगा। ये 25-26 पॉइंट है, इनमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है जो मैं अभी बताऊँगा। लोगों को अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, अब इनमें कौन सा किस में अपलोड करना है यही नहीं पता। तो बता देते हैं, एक एक की जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो कल जो वीडियो बनाया था, बाकी फॉर्म उसमें देख लेना। ये जो है, जिसने जो फॉर्म भर रहा होगा उसको पता है ये आएंगे, जिसने मेरा वीडियो देखा होगा उसको भी पता है, जिसको नहीं पता वो पहला वीडियो देखो, इससे पहले वाला, ठीक है। तो ये देखो, जो पहला है ये तो वही सेम है जो पहले था। ये कंप्यूटर की फ़ोटो है मेरे पास, किसी भाई ने भेजी थी ग्रुप में, तो वहीं से उठाइए, ठीक है। और दूसरी जो है अपना, हाँ सॉरी, एक टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपका नीचे 2 ग्रुप मिलेंगे, एक नर्सिंग का मिलेगा, एक नॉन नर्सिंग का मिलेगा। आपको नॉन नर्सिंग वाला करना है, ठीक है। और एक टेलीग्राम ग्रुप है, वो एक ही है, उसमें ज्वाइन हो जाना। सारे फॉर्मेट वगैरह उसी में है। देखो, ये उपाधि और ये है, इसमें आपकी जो डिग्री होती है वो लगती है, यानी 10वीं और 12वीं की आपकी मार्कशीट यहाँ पे लग जाएगी, क्योंकि 10वीं 12वीं की कोई और डिग्री नहीं होती, वो जो भी है वो आपका मार्कशीट ही है। तीसरी चीज़ है यहाँ पे बीए का। अब लोग बोलते हैं यहाँ पे सर मैंने बीएड और बीएससी साथ की है, तो मैं क्या करूँ? तो आप इसमें साथ में लगा दो बीएससी वाले में, ठीक है। 3rd पॉइंट में यहाँ पे डिग्री लगानी है, मार्कशीट आपको पहले वाले पॉइंट में लगानी है, जो आपका 2nd या 3rd स्टेप है शायद, और ये आपका जो है 5th या 6th स्टेप है। तो आपको इसमें सिर्फ डिग्री लगानी है। ऐसी कोई मतलब पाबंदी नहीं है कि आपने वहाँ जो है मार्कशीट नहीं लगाई तो आप यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। मतलब मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपको डिग्री लगानी है तो डिग्री लगानी है, बस इसमें बोला गया है कि यहाँ पे डिग्री लगानी है, लेकिन आप जो मार्कशीट अगर आपने पहले अपलोड नहीं किया तो यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने बीएड कर रखी है पर मैंने फॉर्म में भरा नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा दो, हायर एजुकेशन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र आप इसका लगाना चाहते हो, बिल्कुल लगाओ। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर मैं डिटेल्स नहीं भरना चाहता बीएससी की, पर मेरे पास चरित्र प्रमाण पत्र है वो बीएससी का है, तो क्या वो लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 नंबर पॉइंट आता है, यदि किसी ने एमएससी वगैरह की है तो यहाँ पे जो बीएड वाली डिग्री है, अगर कोई इसमें साथ ना लगाना चाहे तो बीएड वाली यहाँ भी लगा सकता है, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, ओके। तो ये 2 पॉइंट के मामले में थोड़ा कन्फ्यूजन था सभी को, वो बता दिया। चरित्र प्रमाण पत्र, अब यहाँ पे चरित्र के शायद 2 कॉलम मिलेंगे, मैं एक और देख लेता हूँ अभी इसमें है क्या। एक मिनट, हाँ, चरित्र प्रमाण पत्र के 2 कॉलम है, अभी आगे देखेंगे। और इसमें और है क्या फिर, हाँ जी, चरित्र प्रमाण पत्र के टोटल 3 कॉलम है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना, आपको ये करना है कि ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है इसमें आप कोई भी चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड कर दो। या तो आपने वो 2 गजटेड वाले बनाए हैं वो सेम के अपलोड कर देना, या प्लस में आपने एक बनवाया है वो कर देना, या तीनों एक साथ कर देना, इसमें कोई इशू नहीं है। ये 5वां पॉइंट है, और इस पर अगर आप इसको खाली भी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि चरित्र के अलग ऑप्शन है। पर याद रखना, जिसके अंतर्गत स्टार लगा होगा ना रेड कलर का, यहाँ पे लगा है या नहीं लगा इसमें इतना धुंधला दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर स्टार लगा होगा तो वो आपको भरना पड़ेगा। और जो ऑप्शन सेम है, कई 2 ऑप्शन आपको सेम मिलेंगे, तो उसमें आप वही चीज़ सेम डाल दो, कोई इशू नहीं है इस चीज़ से। अब देखो, अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी है, ये गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए है। मूल निवास प्रमाण पत्र ये आपको पता ही है डालना है। जाति प्रमाण पत्र ये भी आपको पता ही है, ठीक है। और जाति का जो सर वो है एफिडेविट है, उसका अलग कॉलम मिलेगा आपको, ठीक है, इसमें नहीं डालना। विवाह प्रमाण पत्र, अब विवाह में ये दिक्कत आती है कि लोग बोलते हैं सर मैंने उस वक्त मैरिज नहीं दिखाया था, मेरे पास अब है तो लगा दूँ, बिल्कुल लगाओ, आप विवाह प्रमाण पत्र लगाओ। अगर कोई ऐसी राय देता है कि आपने अगर फॉर्म में नहीं भरा तो मत लगाना, ऐसी राय मैं नहीं दूंगा, और ऐसी राय देने पे आपके इश्यू भी हो सकता है कल को, ठीक है। आपके होगा, मेरे नहीं होगा। तो मैं ये कहता हूँ बिल्कुल जो चीज़ आपके पास है वो लगाओ। और एक ये जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है ना किसी की जाति में, मतलब मम्मी के नाम में एक ही मात्रा है वो गलत है, और न्यू बनवाया उसमें सही है पर वो न्यू है, तो न्यू का एफिडेविट अलग से देना पड़ेगा। ऐसी कोई नीड नहीं है, अगर आपके पास न्यू में सही है तो आप न्यू वाला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये एफिडेविट नहीं देना कि ये नाम में गलत है, ठीक है। हाँ, वो अलग दिन दोनों दे रहे हो एफिडेविट, जो आपके कास्ट वगैरह है दोनों दे रहे हो तो बढ़िया है। अगर आप न्यू वाला दे रहे हो तो वो न्यू वाला एफिडेविट लगा देना है कि ये मतलब नया है और मैं इस जाति में पहले बिलोंग करता था, मतलब जाति प्रमाण पत्र वो लगा देना, जाति वाला शपथ पत्र, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म आता है 10 नंबर पॉइंट, और अटेस्टेशन फॉर्म में आपको पता होगा मैंने एक फुल डिटेल से वीडियो जो है इस पर बनाई थी,
परसों वो वीडियो डाली थी या कल डाली थी, देख लेना, ठीक है। और फिर आता है अटेस्टेशन फॉर्म के बाद अगला पॉइंट, 10 नंबर पॉइंट तक हो गए। अब 11 नंबर, अब ये आय में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि सर आय हक कौन कौन लोग बनवा सकते हैं। एक तो SC ST वालों को तो देना ही नहीं है, पहली बात। दूसरी, उनको देना है जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम 2.5 लाख प्रमाण पत्र जो है 2.5 लाख वाला आय, इसके लिए यस किया था कि हाँ मेरे पास है, और OBC नॉन क्रिमिनल वाले होते हैं उन्होंने लगभग यस किया होता है, तो उनको देना ज़रूरी है। EWS MBC और OBC वालों के लिए ये बात लागू होती है। दूसरी बात, अगर आपने 2.5 लाख से आय कम भरी है तो ही आपको देना है। और एक बात और, इनकम सर्टिफिकेट 4 पेज का होता है, वो चलेगा, ठीक है। एक 2 पेज का बनवा लेते हैं, वो नहीं चलेगा, 4 पेज वाला चलेगा। और मुखिया के नाम से, कुछ लोग बोलते हैं मेरे नाम से बना नहीं, पापा के नाम से बनता है, किसी के पापा नहीं तो किसी का बड़ा भाई होगा उसके नाम से बन जाएगा, ठीक है। डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र, यहाँ पे डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र ये है कि यदि कोई आपके पास डिप्लोमा जैसे RS CIT वगैरह आपने कर रखा हो, आप देना चाहो दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ये रहा वो रेड स्टार जो मैं कह रहा था, आगे आएगा देखो। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन सर्टिफिकेट, मतलब यदि आप स्पोर्ट्स से हैं तो उसका कोई सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वो हस्तलिखित फॉर्मेट वाला, ये जो मैंने कल बताया थे डॉक्यूमेंट में, और जो आपका इन्होंने जारी किया है बोर्ड ने आपके लिए, पशु परीक्षक की जो विज्ञप्ति आई थी उसमें लिखा है, वो दिए गए हैं, मतलब 5-7 एफिडेविट है वो दिए गए हैं, उसमें है ये हस्तलिखित वाला फॉर्मेट, और इसको भरना मैंने कल वाली वीडियो में बताया है। शपथ पत्र, ये जो सारे शपथ पत्र अब आएंगे ना, इनको सबको भरना बताया है मैंने वीडियो में स्पेशली, ओके। और ये शपथ पत्र अब कौन सा है पता है, ये शपथ पत्र है आपका कास्ट का शपथ पत्र, ध्यान रखना कास्ट का है। और एक अलग से जाति शपथ पत्र है, ये भी कास्ट का ही है, ठीक है। अब ये 2 क्यों है, और वो चरित्र वाला आपने सोच रहे हो चरित्र वाला भी ये 3 क्यों है, ये इसलिए है कि जब GNM में ये जोड़े गए थे पॉइंट, तो इनका स्पेशली मेंशन नहीं किया था कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र इसका अलग अलग देना है या जाति शपथ पत्र देना है, तो इन्होंने शपथ पत्र वो फॉर्मेट वही रख दिया। फिर इन्होंने संशोधित किया और इसको जाति शपथ पत्र लिख दिया, और उसमें चरित्र वाले 2 कॉलम अलग से बना दिए, लेकिन जो पीछे वाले कॉलम थे वो नहीं हटाए, वो वैसे के वैसे हैं। तो आप इसमें दोनों में एक ही चीज़ डाल सकते हैं। अब ये रेड डॉट है, डालना पड़ेगा, तो आप इसमें जाति डालेंगे, ठीक है, और इसमें भी जाति डालेंगे। बच्चों का घोषणा पत्र, ये संतान वाला है, ठीक है, उसमें डाल देना। दहेज धूम्रपान का, ये आपका दहेज धूम्रपान का जो विवाहित के लिए है, विवाहित के लिए, सबके लिए अलग अलग है, वो इसमें डाल देना, ठीक है। और राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो 2 अलग अलग है, 19 नंबर पॉइंट है, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो आपने 2 CC बनवाए ना करेक्टर सर्टिफिकेट, वो इसमें डालने हैं। अब 1 CC बच गया आपका कॉलेज का या स्कूल का, उसका कॉलम आगे है, वो देख सकते हैं आप, ये रहा उसका कॉलम, अंतिम संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र। अब धोखाधड़ी वाला प्रमाण पत्र ये कौन सा है, ये तो है फॉरगेट एफिडेविट जो मैंने टेलीग्राम में डाला है, ठीक है। अब इन्होंने एक जो सामान्य लिखा है, सामान्य प्रमाण पत्र, 1 सेकंड रुकना, मैं निकाल लेता हूँ पहले, वो मोबाइल में नहीं निकाल रहा है, लैपटॉप है मेरे पास, उसमें निकाल रहा हूँ, आपको बता दूंगा, मुझे उसमें कुछ देखना है। और हैंड रिटन फॉर्मेट वही है आपका जो नमूना हस्ताक्षर प्रारूप के रूप में आपकी PDF में डाला गया है, ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ हस्तलिखित वाला कौन सा है, कल मैंने बताया है वीडियो में, देख लेना अलग अलग से। यार वो कहाँ गया, मिला ही नहीं, 1 सेकंड रुकना, हाँ ये रहा, सामान्य घोषणा पत्र लिखा है उस पर, ठीक है, फॉर्मेट पे। तो वो जो सामान्य घोषणा पत्र है वो आपका इसमें आएगा, भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र, इसमें आपको देना है, ओके। भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र है, उसमें आप सामान्य घोषणा पत्र दे सकते हैं। और फॉरगेट वाला है, इसमें आप फॉरगेट वाला दे सकते हैं। अब कोई बोलेगा सिर्फ फॉरगेट वाला इसी में इंक्लूडेड है तो क्या करूं, मैंने तो एक ही बनवाया है, तो वो दोनों में एक ही डाल दो, कोई इश्यू नहीं है इस चीज़ से। लेकिन हाँ, फॉरगेट वाला बनवा लेना, काम रहेगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा काम है। अब दूसरा आता है आपका आय प्रमाण पत्र, ये अब इनकम सर्टिफिकेट है, ये 2 बार डाला गया है, ये इसीलिए डाला गया है क्योंकि पिछली बार जो संशोधित किए गए थे उसमें, तो इसी में भी आय दोबारा डाल देना, कोई इश्यू नहीं है, ओके। और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, ये चिकित्सा प्रमाण पत्र जो ये मैंने बोला था हेल्थ सर्टिफिकेट मांगेगा, और आप वाली विज्ञप्ति में था, उसमें नहीं था। अब मैंने वीडियो में बता दिया कि आपसे ज़रूर मांगेगा, और ये इसलिए बताया क्योंकि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मांगता है।
और आय में छूट प्रमाण पत्र, ये फिर आ गया सॉरी, आयु में छूट प्रमाण पत्र है, पढ़ने में दिख नहीं रहा है, इसमें गलती हुई। आयु में छूट प्रमाण पत्र है, यानी आपके पास ये आयु छूट चाहते हैं तो आपने कुछ स्पेशल होगा तो वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। अन्य प्रमाण पत्र, अब जो आपके जितने भी मतलब बच गए, चाहे वो एफिडेविट हो चाहे कुछ भी हो, वो आप इसमें अन्य वाले में डाल देना। ओके ठीक है, तो ये 26 पॉइंट थे आपके, मैंने सभी बस के सभी बता दिए। मेरे हिसाब से इतने ही हैं, और थोड़ी रह गया, कोई एक आध और होगा तो देख लेना यार, लगभग इतने ही है, बता दिए मैंने। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सब कुछ हो गया, कुछ नहीं रहना, देख लेना अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, एफिडेविट आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे सारे।